इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक इंसान जो जॉब करना चाहता है, जो पगार मिल रहा है वो भी स्वीकारना चाहता है, पर उसको जॉब मिल नहीं रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट द जॉब। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे, कारण जो है क्या क्या कारण है पूरा था, बट अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे कई बार बहुत बुरे होते हैं। क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट्स, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। एक बात बताता हूँ, एक जवान आदमी है, काम करने के लिए तैयार है, 8 घंटे में वो जो काम कर सकता था वो वेस्ट हो गया ना, वो वाली बात हो गई। 8 आवर्स में तुम एक आईफोन बन सकता था फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं बना क्योंकि वो खाली बैठा। सो ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट होता है, जो उसका पोटेंशियल पूरा नहीं होता है, और एक तो उसको पैसा भी मिलता नहीं है, उसका जो स्किल लेवल है वो भी नहीं चल रहा है। अब वो वाली बात है, मैच में पृथ्वी शॉ नहीं खेला, वेस्ट हो गया ना वो मैच का उसका पोटेंशियल। तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। दूसरा, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तुम वेलफेयर स्कीम बहुत सारे हैं, पर तुम इंप्लीमेंट कैसे करोगे? लोगों को नौकरी तो होना चाहिए ना। अब मैंने फॉर एग्जांपल रास्ते बनाए और वो इंप्लीमेंट ही नहीं किए, लोगों को पगार ही नहीं मिला, तो कैसे चलेगा? सो वेलफेयर स्कीम बनना और इंप्लीमेंट करना दो अलग चीज है। बेरोजगार रहा तुम हर जगह पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तीसरा, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। भारत में कितने गरीब हैं? करीबन 22 करोड़ लोग। पहले तो आधा देश गरीब था, आधे से ज्यादा देश गरीब था इंडिपेंडेंस के टाइम। अभी आंकड़ा कम हो रहा है। क्यों? देश आगे बढ़ रहा है। कितना नेशनल इनकम है? 286 लाख करोड़। अच्छा, इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, जो आदमी कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 2 लाख। चाइना का कितना है? 9 लाख। एक साल में चाइना का एक आदमी जो इनकम है डिवाइड बाय पॉपुलेशन किया तो 9 लाख। वही अमेरिका का कितना कमाता है? 53 लाख। एक आदमी 53 लाख अमेरिका में कमाता है। अब समझ में आया क्यों लोगों को अमेरिका जाना रहता है? 25 टाइम्स ज्यादा एक आदमी कमाता है। राइट। पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी कितना है? अच्छा, एक डॉक्टर जो इंडिया में बना है उसको कितना जॉब का पेमेंट मिलता है? 50,000 रुपया। अमेरिका में कितना है? 5 लाख रुपया। इसलिए तो इंडिया के डॉक्टर सब फॉरेन में चले जाते हैं। तो इसका नतीजा है कि बेरोजगार है तो तुम्हारा गरीबी बनना है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा, अमीर बहुत है और गरीब भी बहुत है, वो वाली है बात है। ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, फिर चोरी चकारी, या जो बोलते हैं ना घरगुती कुछ काम। फॉर्मल मतलब तुम गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ऐसे भी कुछ काम है ना, जैसे कट्टे बनाना, ये सब इलीगल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल तुम गवर्नमेंट को बता रहे हो तुम क्या करना चाहते हो। एक ऐसा सेक्टर उभरता है जो पूरे तरीके से लीगल ना हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो। एक बात बताता हूँ, 30 ईयर्स से कम कितना पॉपुलेशन है इंडिया का? 50% है। एक एक फैमिली में 8 जन है, सिर्फ एक कमाता है, 7 लोग डिपेंडेंट है ऑन दैट 1 पर्सन। आ रहा है समझ में लोड कहाँ पे आता है? और एक रिसेंट फैमिलीज में झगड़े भी क्यों होते हैं? फादर बोलते हैं कि मैं कमाता हूं बाकी 3 के लिए, ठीक है, टोटल 4। अब बच्चा गेमिंग कर रहा है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फादर सोचता है ये पूरा मेरे पर डिपेंड है, बट हेल्प भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे इरिटेशन होता है एज अ फादर। इफ द चाइल्ड हेल्प्स द फैमिली इन सम वे, माता जी को हेल्प करना और इसमें, तो क्या होता है एक दूसरे को एक एज अ फैमिली बनता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो जब बढ़ता है तो फिर इरिटेशन बढ़ता है द अर्निंग मेंबर का, बिकॉज वो सोचते हैं मैं कमा रहा हूं और 5 6 लोग मिलकर खा रहे हैं, बट मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं बिकॉज पूरा पैसा डिपेंडेंट लोगों में। द मोमेंट द सन स्टार्ट्स टू अर्न, लोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो
डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में बहुत हाई है, क्योंकि अभी भी अमेरिका में तो 16-17 साल में घर छोड़ देते हैं, वो खुद कमाते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। इंडिया में काय का एजुकेशन लोन? 95% केसेस में एजुकेशन लोन लेते नहीं है, सब कौन भरता है? पेरेंट्स भरते हैं। अमेरिका का जनरेशन 21, 25, 26 तक तो एजुकेशन लोन ही लौटाते रहते हैं। समटाइम्स द एज में बी 30, क्योंकि वहां बहुत महंगा है, वहां पे एमबीए करने जाओ करोड़ रुपए लगेगा। सो पेरेंट्स तो पैसा नहीं भरते होंगे अमेरिका में ज्यादा, तो यंग जनरेशन वहां पे पार्ट टाइम जॉब करके कमा के एजुकेशन लोन लेके करते हैं। यहाँ तो बच्चे लोग जो स्पेंड करते हैं, ये जनरेशनल गैप है। यहाँ इंडिया में ज्यादा सपोर्ट है पेरेंट्स का, राइट? तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है इंडिया में। फॉरेन में डिपेंडेंसी रेशियो काफी कम है, क्योंकि बच्चे 16 साल में जो नौकरी करना शुरू कर। सोशल इफेक्ट, तुम सोचो तुम बेरोजगार बैठे हो, तुमको घर चलाना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट होता है ना, एक नाराजगी, क्या होगा कैसे होगा, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और सबसे बुरा क्या होता है पता है? लास्ट में आदमी चोरी करना शुरू कर देता है, कि पैसा कम पड़ रहा है तो चोरी चकारी और क्राइम बढ़ता है, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तुम 10 लोग के साथ हो, 9 लोग को नौकरी है, तुमको बहुत अजीब फील होगा। आ रहा है समझ में? वो वाली बात है, 2 जन कार में और 1 जन साइकिल में आ रहा है। यंग जनरेशन को शायद ये थिंकिंग ज्यादा है। एक्चुअली यंग जनरेशन का एक प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है, लड़कियों में खास करके, इफ उसके पास आईफोन है और मेरे पास पोको है, तो एक एक बोलते ना, लैक ऑफ डिग्निटी का फीलिंग आता है। और बिकॉज मैं खरीद नहीं सकता तो जेलसी का फीलिंग आता है। यंग जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, एक तो फोन है, इंडिया में 50 करोड़ ही स्मार्टफोन है। 50 करोड़ जो नोकिया आशा टाइप है ना, 100 करोड़ हैंडसेट्स है, 50 करोड़ ही स्मार्टफोन्स है, और बाकी 50 करोड़ नॉर्मल फोन्स है। तो एटलीस्ट नॉर्मल, जिसमें जो फोन स्मार्ट नहीं है, नॉर्मल है, एटलीस्ट पोको तो है। और बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि नहीं उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं, ये कंपैरिजन में ही यंगस्टर अपने पूरा लाइफ गला देते हैं, rather than एक्सेप्टिंग जो है आई एम थैंकफुल। ये विचारधारा कम लोग को आता है। और हेल्पलेसनेस, तुम बोलते हैं ना, तुमको ऐसा लगता है तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम ना फैमिली को हेल्प कर सकते हो ना सोसाइटी को। एक बोलते हैं ना, ये बढ़ जाता है, इट कॉजेज डिप्रेशन, एंड देन डिप्रेशन में कॉज सुसाइड। यंगस्टर्स में सुसाइड का 25 साल की उम्र में यही है। 15 से 20 साल स्किल बढ़ाने के बजाय गेमिंग खेला, 21, 23 में एमबीए करने की कोशिश की, बट नॉलेज नहीं है, कोई जॉब दे नहीं रहा है तो जॉब से हकाल दिया गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स हो गए। जो काम सही समय में करने थे 25 साल तक सब काम हो गए, मल्टीपल ब्रेकअप्स, तुम्हारा जॉब्स और सब हो गया, और नाउ यू आर रियलाइजिंग करे क्या। एंड देन तुम देखते हो दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट कॉजेज मोर डिप्रेशन, एंड देन अल्टीमेटली जॉब से हकाला गया, या मिल नहीं रहा है, या पेमेंट नहीं मिल रहा है, मेंटली डाउन, और फिर यंग जनरेशन में गो फॉर सुसाइड। इसलिए यंग जनरेशन में सुसाइड काफी है। वही एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल जाए, लेकिन उसके लिए स्किल डेवलप करना जरूरी है, स्किल के लिए उतना टाइम देना जरूरी है, और यंगस्टर्स वो टाइम वेस्ट करते हैं गेमिंग और पार्टीज में। तो ये कुछ कारण है या नतीजे हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे चैप्टर, ये क्वेश्चन खत्म होता है।